नाम अंश है और मेरा नाम अनीता है और ये 3 साल का हो गया, इसे चल नहीं पाता है और इसको थोड़ा झटके भी आने लगे हैं। पहले नहीं आते थे, जब स्टार्टिंग में हुआ था तब आए थे इसको और उसके बाद बंद हो गए थे, लेकिन अब 16 जनवरी से फिर से स्टार्ट हो तो इसका इलाज चल ही रहा है। ओके, क्या इलाज दिए जाते हैं? मेडिसिन्स भी दी थी और थेरेपी भी हुई थी, उसके अलावा कुछ नहीं। ये एडवांस एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट सेंटर में आने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है इनका? ये राइट वाला पैर जो पहले यूज़ नहीं करता था, अब वो मतलब रखने लगा है, कभी प्रॉपर रख लेता है। राइट वाला हैंड भी थोड़ा यूज़ करता है और बोलने में भी थोड़ा इसका प्रोसेस है, थोड़ा बोलने की कोशिश करता है। ये कितने दिन पहले आप आए थे? ऑलमोस्ट 15 डेज। ओके, तो पहले ये खड़े नहीं हो पाते थे? खड़ा हो जाता था, राइट पैर यूज़ नहीं करता था। ओके। हेलो फ्रेंड्स, आज यही सब्जेक्ट है हमारे डिस्कशन करने का कि सेरेब्रल पाल्सी जो बीमारी है, इतनी सीवियर है और जिसका इलाज कहते हैं नहीं हो पाता है, असंभव है इसको ठीक करना पूरी तरीके से। तो इस पर हम लोग कौन से कदम आगे बढ़ा सकते हैं जिससे हम बहुत हद तक इसको ठीक कर दें और जो बच्चा है वो अपने जीवन में आत्मनिर्भर हो सके। तो इसके लिए ज़रूरी है हम ये बात समझें कि सेरेब्रल पैल्सी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कहाँ आ रही हैं। वो ब्रेन मर सेरेब्रम पर आ रही है, मसल्स पर आ रही है, बोन पर आ रही है और सीधे जब ब्रेन पर इफ़ेक्ट आती है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर भी इसका असर होता है, तो ब्लड पर भी आता है। तो सबसे ज़रूरी बात हम लोगों ने देखी है कि हज़ारों लाखों लोगों का हमने इलाज कर चुके हैं हाइट के ट्रीटमेंट का। तो ये जो हाइट का ट्रीटमेंट हम देते हैं इसमें किडनी एसेंस का ट्रीटमेंट देते हैं, लाइफ एसेंस जिसको कहते हैं, और इससे हमने देखा है कि बच्चों की जो हाइट है वो 1 महीने में 1.5 से 2 इंच बढ़ जाती है, किसी की कम भी हाइट बढ़ती है। लेकिन जो ये असर होता है वो कहाँ होता है? तो ये सेरेब्रम पर असर होता है, बोन पर होता है, मसल्स पर होता है, इंटरनल ऑर्गन्स पर होता है, हार्ट, लीवर, किडनी पर होता है। तो हम ये बात अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ आफ्टर बर्थ इन चीज़ों पर हम इन पॉइंट्स से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो ये जो बीमारी है जो बाय बर्थ आ रही है इस पर भी इसका असर अच्छा होता है। और होने से मेनिंजाइटिस हो जाता है तो इससे भी रोग हो जाता है। मेनिंजाइटिस का मतलब भी मेनिंजिस से बना हुआ है, जो हमारा स्काल्प है उस पर जब बहुत ज़्यादा बुखार है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये बुखार ब्रेन पर आकर के जब इफ़ेक्ट इसका होता है, दुष्प्रभाव होते हैं, तो ये मेनिंजाइटिस कहलाता है और इससे कई प्रकार की ब्रेन के अंदर क्षति हो जाती है। इसके कारण माँ से भी आ सकते हैं। अगर माँ बहुत कमज़ोर है, थायराइड है उसे, या सीजर से बच्चा होता है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, यूट्रस में ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं रह जाती है, उस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है स्ट्रेस, अगर माँ को स्ट्रेस है अगर बहुत ज़्यादा तो भी उसका असर इस पर पड़ सकता है। अगर 28 वीक में अगर डिलीवरी हो जाती है और पहले हो जाती है तो भी ये समस्या अधिकतर आ जाती है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी प्रकार की समस्या होती है तो भी यह रोग आ सकता है। इसके जो लक्षण हैं कई बार तुरंत समझ में नहीं आते। कुछ समय बाद माता पिता को ये दिखता है कि बच्चा एक ही हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, या पैरों में कहीं अकड़न हो रही है, या ब्रेन रिटार्डेशन जैसी समस्या आ रही है, दिमाग का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है, तब डॉक्टर को पेशेंट आकर के मिलते हैं और माता पिता को इन लक्षणों पर गौर करते रहना चाहिए, क्योंकि 3 मंथ में जो है गर्दन की जो मसल्स हैं बच्चा संभालने लगता है, 6 महीने में किसी भी सपोर्ट को लेकर के बैठने लगता है, 9 महीने में घुटने के बल चलने लगता है और 1 साल में सपोर्ट के साथ पैरों के बल चलने की बच्चा कोशिश करता है। इसमें किसी प्रकार की कमी दिखती है तो माता पिता को समय पर आकर के मिलना चाहिए। इस रोग में ब्रेन पर भी असर आता है, मसल्स पर भी आता है, हियरिंग पे भी आता है,
देखने की क्षमता भी कम हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है। तो एडवांस एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट सेंटर में हमारे यहाँ हर प्रकार के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जिसमें नर्व से रिलेटेड, स्पाइन से, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड TCM के पॉइंट्स होते हैं, नर्व डिजनरेशन मेरिडियंस को इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को एक्सरसाइजेज, रिफ्लेक्सोलॉजी और मसल्स को टोन ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जो कि स्पेशल और कई थेरेपी से चुनी गई एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें ट्यूना मसाज है, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स हैं, उसको भी दबाकर मसाज की जाती है। सेरेब्रल पैल्सी के जो कारण हैं मालूम हैं, उसके बाद भी ये बीमारी जो 40 साल से जितने केस आते थे आज भी उसी तरीके से आ रहे हैं। इस पर जो रिसर्चेस चल रही हैं, एलोपैथ में भी कई प्रकार की रिसर्च हैं। बेसल गैंग्लिया की सर्जरी का जो अभी रिसर्च है वो भी हो रहा है। इसी तरीके से एडवांस एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के जो पॉइंट्स हैं हम लोगों ने देखे, बहुत पावरफुल हैं, इस पे भी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं इसके प्रभावों को 1 महीने में, 15 दिन में, और आगे उपचार ले सकते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपका प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।